गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। कल जहाँ हमने रोका था लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? a comma a, next point is minus a comma a, minus a comma a is it clear? I think ये ज़्यादा दूर है। Wait a minute, I'll पास ले लूँ जरा, चीले जरा। Now I think it's more clear and visible. ठीक है, so show that the points a comma a, minus a comma minus a, minus a comma minus a and minus root 3a comma root 3a are the vertices of equilateral triangle। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत क्लियर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मान लिया कि ये वर्टिसेस a है, ये b है, ये c है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है सबके बीच में और डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे ab that is root of x2 minus x1 whole square, a minus of minus a whole square plus a minus of minus a whole square, that comes out to be a minus of minus a is plus a, तो ये कितना हो जाएगा? a plus a 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4 कॉमन, रूट से बाहर कितना आ जाएगा? 2 अंदर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, a स्क्वायर फिर बाहर आ जाएगा 2a रूट 2 is the distance between AB। चलो अब AC के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। a minus of minus root 3a whole square plus a minus of root 3a whole square। ठीक है, देखते हैं। a minus of minus, this will become a plus root 3a whole square plus a minus root 3a whole square। यहाँ से देख रहा हूँ a बाहर आ रहा है लेकिन उसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर। यहाँ से भी a बाहर आ रहा है, उसका स्क्वायर a स्क्वायर। पूरे टर्म में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया। रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? a रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस 3 रूट 2 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 रूट 2, तो यहाँ पर 3 रूट 2 कैंसिल, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, रूट के अंदर 8, दैट कैन बी रिटन एज 2 रूट 2 और a बाहर था। देखो AB और AC दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, यू नीड टू कैलकुलेट BC कैलकुलेट करना है BC एंड दैट शुड कम टू a रूट 2। आएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। देखो इसी के साथ एक क्वेश्चन लगा हुआ आता है, वो भी बता देता हूँ कि बोलता है कि शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये शो कर दिया, इसके बाद बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यू पीपल नो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर, रूट 3/4 व्हाट इज द साइड तो यही है ना, 2a रूट 2, इसका स्क्वायर 4 into 2 into a square, 4 get cancelled, so the area is 2 root 3a square। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ये आप निकाल सकते हो, ये मैंने एक टास्क दिया आपको करने के लिए, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 and 9, 5 आर कोलिनियर। देखो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहां पे भी बताऊंगा। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया A है, ये कोई पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट C है। ठीक है, अभी हम AB, BC और
AC का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। चलो AB निकालते हैं, AB निकालते हैं। 5 minus 1 whole square plus 2 minus of minus 1 whole square. That comes out to be 5 minus 1 4 square root 16 2 minus of minus 1 plus 1 2 plus 1 3 square 9 root 25. Answer is 5. What is BC? BC कितना आएगा? 9 minus 5 whole square plus 5 minus 2 whole square. That comes out to be 9 minus 5 4 square 16 5 minus 2 3 square 9. That comes out to be 25. Root 25 is 5. Next point क्या है तुम्हारा? AC. Next point है AC. So AC कितना आएगा? 9 minus 1 whole square plus 5 minus of minus 1 whole square. ठीक है। 9 minus 1 8 square is 64. 5 plus 1 6 square is 36. 36 plus 64 100. Root 100 is 10. अब देखो एक लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है A, और A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5. ठीक है। AB कितना है? 5. ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है C, और B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है? 5. तो यानी कि AC कितना होना चाहिए? 5 plus 5 यानी कि 10. अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये स्टेटमेंट बता रहा है कि तीनों पॉइंट कैसे हैं? एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। हमेशा याद रखना, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई करेगा। एक्चुअली में आगे पढ़ते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यानी कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। नोट बना के लिख लो, वहां पर आगे आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 0 होता है अगर पॉइंट्स कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं। नोट इट डाउन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले तो हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, ए पॉइंट कितना दिया हुआ है? 6 4, बी पॉइंट कितना दिया हुआ है? 5 2, सी पॉइंट कितना दिया हुआ है? 7 -2। तो बोल रहा है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि ए बी कितनी आ रही है। ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर। 6 - 5 is 1, 4 - 2 is 2, 2 square is 4, 4 plus 1 that comes out to be root 5 that comes out to be root 5। कहीं गलती हो रही है। हाँ, यहाँ 5, -2 है, यहाँ 5, -2 है, 5, -2 है। तो ये हो जाएगा 4 minus of -2। This will be 4 minus of -2। So this will be root of 6 - 5 1 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 minus of -2 4 plus 2 6 6 स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? रूट 37। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम AC निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है। 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 minus of -2 होल स्क्वायर। 4 minus of -2 होल स्क्वायर। ठीक है। 6 - 7 is -1, -1 का स्क्वायर अगेन इज 1 प्लस 4 minus of -2 is +2, 4 plus 2 6 6 स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया? रूट 37। यस, द टू sides are equal, therefore the given triangle, the vertices of the triangle are equilateral triangle। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू ए से तुमको निकालना है मीडियन की लेंथ। मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली लाइन को इक्वल डिवाइड करती है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है BC का मिड पॉइंट है। आगे पढ़ोगे कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं यही बता देता हूं। आगे सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, वहां से डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एक कंसेप्ट लिख लेना स्टार बना के कि अगर x1 y1 और x2 y2
ये कोई दो कोऑर्डिनेट हैं, तो इनका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि मीन। अब यहाँ पे बताओ कितना है 5, यहाँ पे कितना है 7, 5 प्लस 7 12, 12 बाई 2, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट कितना आया 6, दूसरा है -2 -4 बाई 2, दिस इज -2, दिस इज -2। तो यानी कि ये तुम्हारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है। उसने क्वेश्चन में बोला है लेंथ निकालना है, लेंथ का मतलब am निकालना है, am निकालना है। अब ये दो कोऑर्डिनेट्स तो हैं, ये दो कोऑर्डिनेट्स तो हैं, तो am निकल जाएगा, am निकल जाएगा। कितना आएगा am, कितना आएगा am, that will be root of 6 minus 6 whole square plus 4 minus of -2 का whole square। 6 minus 6 कैंसिल हो गया, 4 plus 2 6 whole square 36, रूट से बाहर, that is equal to 6 units, that is equal to 6 units। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है मीडियन का। एक और चीज बता देता हूँ कि हर वर्टिसेस से जो मीडियन निकलेगा वो सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा। अगर ये पॉइंट m है तो ये n है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। सी वर्टिसेस से जो मीडियन जाएगा वो इस लाइन को AB को डिवाइड करेगा, mn, मान लो ये O है। ये तीनों लाइन जहां मिलती है, मीडियंस की तीनों लाइन जहां मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। दिस इज सेंट्रॉइड रिप्रेजेंटेड बाय G, ठीक है। पढ़ेंगे आगे, सब आएगा, पढ़ेंगे। अगर टाइम रहते मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया तो मैं ये पार्ट करवा के जाऊंगा, ठीक है। चलो नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if -4, 0 are two vertices of an equilateral triangle। ठीक है, हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, -4, 0 यहाँ आएगा, -4, 0 यहाँ आएगा, 4, 0 are two vertices of an equilateral triangle। मान लो ये है A, ये है B। Then find its third coordinate। थर्ड कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, थर्ड कोऑर्डिनेट देखो, ये यहां से ये यहां से इक्वी स्पेस है, इक्वी डिस्टेंस पे है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे। दिस इज x एक्सिस, ठीक है यार। एक कोऑर्डिनेट यहां आएगा तो एक कोऑर्डिनेट यहां पे भी तो आ सकता है, ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये कोऑर्डिनेट C है तो इसको C' मान लो। और हमको एक कंसेप्ट पता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम देखो, ये तो मैंने तुमको डायरेक्टली बता दिया कि ये पॉइंट C यहाँ पर आएगा, पर तुमको नहीं पता है, तो तुम इन जनरल लोगे कि ये C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। बाय डिफॉल्ट x 0 आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो कोऑर्डिनेट कहाँ है, y एक्सिस में। ये तो मेरे को पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो तुमको नहीं पता है, तो तुम क्या लोगे, x, y, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू BC है, चलो AC निकालते हैं, AC इज इक्वल टू BC, AC निकालते हैं। AC कितना आएगा, रूट x माइनस ऑफ -4 यानी x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BC। BC कितना आएगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, 16 कैंसिल, ये माइनस 8x उधर जाएगा, 16x इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस x इज इक्वल टू 0। देखो आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो बाय डिफॉल्ट ये कंफर्म हो गया कि वो y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, x का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ले सकते हो, AB इज इक्वल टू AC, AB इज AB बताओ कितना आएगा, 4 माइनस ऑफ -4 यानी कि 8 स्क्वायर 64 प्लस 0 का स्क्वायर 0, दैट इज इक्वल टू रूट यहाँ कितना आएगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, 64 इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा x माइनस 4। एक्स की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज 16 प्लस वाई स्क्वायर। यहां से वाई स्क्वायर कितना आएगा 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 दैट इज 48। y स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो y कितना आया, y विल बी प्लस माइनस 4√3। देखो जब स्क्वायर रूट में आता है तो प्लस माइनस आता है। अभी प्लस माइनस सर आपने क्यों लिया, क्योंकि बेटा एक कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ भी तो आ रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट कितना आया 0,4√3 और ये कोऑर्डिनेट कितना आया 0,-4√3। तो उसने बोला था थर्ड कोऑर्डिनेट निकालो, थर्ड कोऑर्डिनेट निकालो। क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर a 5,2 है, b है 2,-2 और c है -2,t, c है -2,t आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बगल में बना लो, दिस इज b, सो लेट दिस बी a, लेट दिस बी c, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, b 90 डिग्री पे होना चाहिए, b 90 डिग्री पे होना चाहिए। b के कोऑर्डिनेट कितने दिए 2,-2, c के कोऑर्डिनेट कितने दिए 2 -2, t, a के कोऑर्डिनेट कितने दिए 5,2। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड t की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना, सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ व्हाट इज AC स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर है तो यानी जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे उसका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, डायरेक्टली लिख लो कितना आ जाएगा 5 माइनस ऑफ -2 यानी कि 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - t होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB कितना आ जाएगा 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC कितना आएगा 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस t माइनस ऑफ -2 t + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ओके 5 + 2 होल स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 प्लस इसका स्क्वायर खोल दो 4 + t स्क्वायर - 4t दैट इज इक्वल टू 5 - 2 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 4 + 4t प्लस 4t। देखो कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 9 उधर जाएगा तो 40 - 9 कितना हो जाएगा 40, ये 40 इधर आएगा और यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, ये 9 तो उधर चला गया, 9 और 49 कैंसिल हो गए। ठीक है, और क्या है यहाँ पर 16 + 16 32 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 40 - 32 इज 8 दैट इज इक्वल टू 80 सो t कम्स आउट टू बी 1। t की वैल्यू कितनी आई 1। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सो this is all for the distance formula, this is all from the distance formula. Next exercise, next concept, section formula, we'll be continuing it in next class tomorrow, जो हमारा extra marks clear हो जाएगा। ठीक है, so thank you, I am uploading this on YouTube, you can go through it.